एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज राजेश साजवानी और आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ क्या 40 प्लस एज के बाद आईटी में आपका करियर खत्म हो जाता है, ग्रोथ खत्म हो जाती है, आपको भगा दिया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जितने भी आपने चीजें सुनी है कि 40 प्लस एज के बाद ये सब आईटी में होता है, तो क्या ये सच है? क्या सच में आपका करियर खत्म हो जाता है? आईटी इंडस्ट्री में बात करूंगा इस वीडियो में। तो ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे मिथ क्लियर होने वाले हैं। जो ऐसे मिथ हैं आपने सुने होंगे, कहीं पढ़े होंगे, तो वो सारे मिथ जो हैं क्लियर होंगे। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी। बेसिकली ये वीडियो जो है क्लैरिटी गिवन वीडियो है। चाहे आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस्ड हो या किसी भी तरीके से आप अगर आईटी से कनेक्टेड हैं, तो आपको जो है इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जिस फील्ड में आप हो तो आपको पता होना चाहिए कि क्या 40 प्लस एज के बाद जो है क्या होता है, इस फील्ड में क्या होने वाला है। सारी बातें करूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड चेक आउट द प्लेलिस्ट। आपको आपके काम के वीडियो इसी तरह इस चैनल पर मिलते रहेंगे। लेट्स बिगिन द वीडियो। तो बात करता हूं क्या 40 प्लस एज के बाद आईटी में जो है काम करना बंद हो जाता है, कंपनी से आपको काम नहीं देती, आपका करियर खत्म हो जाता है। क्या ये सच है? तो भाई आंसर है वन लाइन में नो। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एज डजंट मैटर इन आईटी। आईटी का यही एक जो है बहुत बढ़िया रूल है कि यहाँ पे एज मैटर नहीं करती है। राइट, आप कितने भी एज के हों, यहाँ पे वो मैटर नहीं करता है। ये एक मिथ है, क्योंकि मैं खुद जो है 36 37 अराउंड हूँ, तो 3-4 साल बाद में 40 का हो जाऊंगा। और जो मेरे आजू बाजू जो मेरा ग्रुप है, सराउंडिंग है, वो सारे 40 प्लस ईयर के हैं। जो भी दोस्त हैं, उनके भैया हैं, रिलेटिव्स हैं, जो भी जहां जहां मैं फ्रेंड से मिलता हूं, सराउंडिंग जो है उनसे मैंने पता किया है और जो है देखा है, तो दे आर डूइंग गुड इन आईटी। और इवन मेरी टीम में ही एक फुल स्टैक डेवलपर हैं, वो 40 प्लस हैं, 45 प्लस हैं, बट स्टिल शी इज डूइंग गुड इन प्रोजेक्ट। राइट, जो है वो चीजों को समझती हैं, एप्लीकेशन समझती हैं और वो अपना काम अच्छे से कर रही हैं। तो ये 40 प्लस एज के बाद का जो ये ट्रेंड है या जो भी ये कॉन्सेप्ट चलाया है, जिसने पता नहीं कि कहाँ पढ़ा है लोगों ने या देखा है, बट ये ट्रेंड है। मेरा फ्रेंड भी एक जो है 2-4 वीडियो ब्लॉग देख के पूछा मुझसे कि यार 40 प्लस जो है इसके बाद तो करियर खत्म हो जाएगा। तो आईटी में क्या है, दूसरी इंडस्ट्री से भी लोग आते हैं। सपोज किसी ने अगर जो है काम किया है किसी XYZ इंडस्ट्री में, फिर वहां से वो 10 साल काम करने के बाद आईटी में स्विच करता है, तब तक तो उसकी एज अराउंड 30-35 हो जाती है। मतलब उसके पास से 5 साल बचे हैं, 5 साल बाद तो आईटी में भी करियर खत्म है। राइट, तो फिर आने का फायदा क्या है? या कुछ लोग डोमेन चेंज करते हैं, तो बहुत सी चीजें डिपेंड करती हैं। और आजकल तो फैमिली लेट स्टार्ट होती है। राइट, अगर आप देखें तो जो है एक बंदा सेटल ही 35-36 में होता है, शादी जो है 30 के बाद हो रही है, 32-33 में हो रही, तो 35 तक तो सेटल होता है। तो अभी तो उसके ऊपर कार लोन, होम लोन जो भी चल रहे हैं, अभी तो स्टार्ट हुआ ही है। तो पता चला 5-6 साल के बाद तो सब खत्म ही है, करियर ही खत्म है। तो सर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जो भी है ये मिथ है। तो देखिए, इस चैनल पर बहुत सारे सब्सक्राइबर नहीं है, यहाँ बहुत सारे व्यूज नहीं आते। यहाँ पे लिमिटेड सब्सक्राइबर हैं जिनकी एज 25 से 35 है और लिमिटेड व्यू आते हैं। तो मैं जो है पूरे फैक्ट चेक करके साथ ही आपको बताता हूँ। ऐसा नहीं कि नेगेटिव बातें क्या है बहुत जल्दी स्प्रेड होती हैं और नेगेटिविटी आप बताते हैं तो वीडियो बहुत चलते हैं, हजारों में व्यू आते हैं, राइट, सब्सक्राइबर आते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं, क्योंकि जो मैं देख रहा हूँ आसपास वो आपको बता रहा हूँ। और मैं भी 40 में जाने ही वाला हूँ, बताया आपको 3-4 साल में। तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, यहाँ पे एज मैटर नहीं करती, बट एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये मैं आपको बताता हूँ कि एज की जगह इट शुड बी एक्सपीरियंस। राइट, 40 प्लस जो एज है उसकी जगह 20 प्लस एक्सपीरियंस लिख देंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। पर उसमें भी करियर खत्म नहीं होता, उसमें कुछ जो है ग्रोथ आपकी स्लो होती है, खत्म नहीं होता। वो कैसे होती है आपके साथ बात करता हूँ आगे। देखिए, अगर आपका एक्सपीरियंस जो है वो 15 प्लस हो गया, 20 प्लस हो गया, तो यहाँ पर जो ग्रोथ स्लो होगी उसका रीजन भी हम हैं। क्योंकि इस टाइम तक जो है बंदा सेटल हो जाता है, किड्स हो जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो एक जो है बाउंडेशन हो जाती है। फिर अगर आपको कोई बोलता है कि चलो मैं आपको इतने रुपए दे रहा हूँ, CTC दे रहा हूँ, XYZ, और आप चेन्नई जाके शिफ्ट हो जाओ, देन यू कांट डू दैट। क्योंकि आपका ऑलरेडी जो है, नहीं तो सब लोग डिस्टर्ब होंगे। करेक्ट, तो जो भी आपका किड है उसका स्कूल चेंज होगा, तो बहुत सारी चीजें हैं। इसीलिए ये है कि ग्रोथ स्लो हो जाती है, क्योंकि आप ही नहीं चाहते। राइट, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है देन यू कैन शिफ्ट। करेक्ट, और कॉल्स कम हो जाते हैं। कॉल्स कम हो जाने का मतलब ये है कि कॉल ऐसा नहीं बिल्कुल आएंगे नहीं, कम हो जाने का मतलब है कि बहुत चुनिंदा कॉल्स आएंगे जो आपको सूट करेंगे। जैसे अभी मेरा 14 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो 14 ईयर में जो कॉल आते हैं, आते मुझे भी हैं, बट ऐसे बहुत कम रहते हैं जो सूट करते हैं। राइट, सुटेबल का मतलब या तो आपके CTC को सूट नहीं करेगा। अगर आपकी मजबूरी है, सपोज आपका 20 ईयर का एक्सपीरियंस चल रहा है और 20 लाख का ही पैकेज है,
तो आप बहुत मार्केट स्टैंडर्ड से नीचे हैं, तब तो आप डेफिनेटली कहीं ना कहीं चले जाएंगे, स्विच हो जाएंगे, राइट। हो जाएगा कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं कि कोई लेगा नहीं आपको। एज मैटर नहीं करती, एक्सपीरियंस मैटर करता। तो आपका 20 ईयर का एक्सपीरियंस है, एज आपकी कुछ भी हो सकती है, एज आपकी 40 हो, 45 हो, 50 हो, उससे डिपेंड नहीं करता। बहुत लोग लेट भी स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया मेरी टीममेट है, तो उन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया था, तो एज उनकी 40 से ज्यादा है, 45 से ज्यादा है, बट उनका एक्सपीरियंस जो है 13-14 ईयर का है, मेरे बराबर ही है। और यहाँ पे जब आपका ज्यादा एक्सपीरियंस होता है तो आपके रोल्स जो है डिफरेंट हो जाते हैं, राइट। क्योंकि ग्रोथ स्लो इसीलिए होती है कि रोल्स डिफरेंट हो जाते हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर डेवलपर एक टीम में बहुत सारे हो सकते हैं, 5-5, 6-6 हो सकते हैं, राइट। लीड एक टीम में हो सकते हैं, 2-2 हो सकते हैं, बट मैनेजर एक टीम में एक ही होता है। इसके बाद फिर आप ऊपर चले जाएंगे तो सीनियर मैनेजर है, डायरेक्टर है, राइट, वाइस प्रेसिडेंट है, सीटीओ है। तो ये सारे लोग कौन है? ये सारे लोग भी तो सर 40 प्लस वाले होंगे, 45 प्लस वाले होंगे। तो करियर तो आपका चलता रहेगा, रोल्स आपके डिफरेंट हो जाएंगे। तो ऐसे आपकी रोल्स के साथ जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है। आपका एक्सपीरियंस अगर 15 साल 20 साल प्लस हो जाता है तो आपने बहुत सारी चीजें देख चुकी होती हैं, बहुत सारे प्रोडक्शन के ऐसे इशू आपने देख चुके होते हैं इतने टाइम में, बहुत सारा कोड आपने देख चुका होता है, राइट। अगर आप आर्किटेक्ट लाइन, तो बहुत है मेरे कॉन्टैक्ट में जो कि टेक्निकल आर्किटेक्ट हैं, सीनियर आर्किटेक्ट हैं, जिनकी एज जो है ऑलरेडी 40-45 प्लस तो है ही, बट दे आर डूइंग गुड। ये कंप्लीट डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल क्या है, राइट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि कंप्लीट आईटी में जो है करियर खत्म हो जाएगा अगर आप 40 के बाद गए, और अगर आपका एक्सपीरियंस भी ज़्यादा हो गया तो भी आप ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल करियर खत्म हो जाएगा। ये हमारी सिचुएशन के ऊपर है। जैसे अगर आपको कोई ऑन साइट भेजे और पर आपकी फैमिली में सिचुएशन ऐसी है, किड्स छोटे हैं या आपकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, तो आप नहीं जाएंगे, राइट। फिर भी सेफ साइड के लिए लोग क्या करते हैं, क्योंकि 40 प्लस हो गए या 45 प्लस हो गए, जो भी है, बट उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो गया, तो एक्सपीरियंस पे वो क्या करते हैं कि बहुत बार तो फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर देते हैं, किसी कंपनी के कंसल्टेंट बन जाते हैं, मतलब एक साइड हसल भी वो स्टार्ट करते हैं या अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें जो है करते रहते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता है कि जो कंप्लीटली शट डाउन करके ही चला गया हो। मतलब अगर उसका 40 प्लस हो गया, 45 प्लस हो गया, तो ये तो मैंने तो नहीं देखा। अगर आपके कांटेक्ट में कोई हो आईटी में जो है 40 या 45 का होने के बाद आईटी में उसका करियर ही खत्म हो गया, उसे घर जाना पड़ गया, राइट, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज करके बताइए, जिससे मुझे भी पता चले और बाकी लोगों को भी पता चले। तो ये है कि जितना हाई एक्सपीरियंस होगा उतना आपको जो है कंटिन्यू टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड करते रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अगर जो है आपका 20 प्लस हो गया तो स्टिल आप एक्सेल ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। वही मैं कह रहा हूँ कि टेक्नो फंक्शनल रोल, टेक्नो मैनेजरल रोल, इस टाइप के रोल जो है, आर्किटेक्ट रोल, ये सारे रोल जो है लोग सेलेक्ट इसीलिए करते हैं। इसमें क्या है कि अगर जो हाई डिमांड टेक्नोलॉजी से आप टच में रहेंगे, जैसे एआई है, एमएल है या क्लाउड है, राइट, जो भी सिक्योरिटी है, तो इसमें अगर आप जो है कंटिन्यू, जो लोग कनेक्ट रहते ही हैं, उनकी एज भी 45 प्लस है, बट दे आर डूइंग गुड। तो वही मैं कह रहा हूँ कि सर एज जो है इट्स जस्ट अ नंबर। आईटी में एज डजंट मैटर, एक्सपीरियंस जो है मैटर करता है। मैंने आपको बताया कहाँ कहाँ कितना करता है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, जय हिंद।